वी आर कंटिन्यू विद लेथ मशीन। अब हम पार्ट्स ऑफ इंजन लेथ की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ जो लेथ हैं, अभी हमने लेथ की हिस्ट्री देखी, लेथ के जो है कि टाइप्स देखे, लेथ के ग्रुप्स देखे, लेथ का स्पेसिफिकेशन देखा। लेथ के बाद अभी पार्ट्स कौन कौन से हैं, हम इंजन लेथ के पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो पहला हमारा आता है लेग, ठीक है, जिसको पग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। हम लेग की बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा, ये आप देखिए, ये जो है ना आपकी ये लेग है, ठीक है। तो लेग में क्या होता है, इस पर बेड स्थिर रहता है, ठीक है। कहने का मतलब है, आप देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये जो बेड है ना, ये इसी के ऊपर पूरा रुका हुआ है। ये दो लेग हैं हमारे। तो ये होता किस चीज़ का है, कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का ढलवा लोहा होता है, ठीक है। दूसरा जो है, ये बॉक्स नुमा होते हैं, बॉक्स नुमा शेप में बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉक्स टाइप बने हुए हैं, ये बॉक्स टाइप बने हुए हैं, अंदर से ये खोखले होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं। इसके अंदर हम टूल्स वगैरह रख लेते हैं, या इसके अंदर हम ये जो पावर मोटर होती है ये फिट वगैरह किया जा सकते हैं, ठीक है। लेग के बाद हमारा आता है जो है कि ट्रे, ठीक। ट्रे की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये आपका बेड है, बेड के ऊपर एक ट्रे लगा हुआ है जो कूलेंट वगैरह को रोकने का काम, जो चिप्स को डायरेक्ट नीचे गिरने से बचाता है, ट्रे का काम है। लेग और बेड के मध्य सीट की बनी एक चिप पैन लगी होती है जिसे हम ट्रे करते हैं, ठीक है। आपको मैंने ये भी बोला। और इसका यूज क्या हुआ है, कटा हुआ बुरादा इकट्ठा करने के लिए, कूलेंट को दोबारा यूज में लाने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये इसके ऊपर जो कूलेंट गिरता है ना, यहाँ पे कटिंग टूल के ऊपर, तो ये आपका ट्रे में ही इकट्ठा होता है। ट्रे में इकट्ठा होने के बाद फिर ये एक तरह से एक कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है, जिससे पंप फिर उठा करके यहाँ पे लाता है। इसके बाद बेड आता है, ठीक है। बेड आपने देखा कि ये लेग के ऊपर, ये पूरा ट्रे से ऊपर जो है नीचे, ये पूरा बेड है भाई साहब आपका, ठीक है। और बेड का काम क्या है हमको बताते हैं आपको। यह लेग का जो मेन पार्ट्स होता है, यह ग्रे कास्ट आयरन का, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इस पर सभी पार्ट्स स्थिर होते हैं। इसका सबसे अच्छा देखना, आप इसके ऊपर कैरेज है, टेल स्टॉक है, टूल पोस्ट है, सारा इसी के ऊपर जो है कि जितने मूवमेंट में रहते हैं पार्ट्स, ये सारे इसी के ऊपर मूव करते हैं। इसको छोटे छोटे कार्यखंडों में बनाकर इच्छित लंबाई में बेड बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये पूरा बेड जो है कि एक तरह से ढलाई नहीं होती है, ये छोटे छोटे आपके जो है पार्ट्स के रूप में हम इसको बना देते हैं, और एक दूसरे को हम बाई स्क्रू नट बोल्ट फिट कर देते हैं। इसके बाद कार्य की परिशुद्धता और सूक्ष्मता पर निर्भर करता है। कास्टिंग के बाद बेड की सीजनिंग, ठीक है, बेड की सीजनिंग की जाती है ताकि ढलाई के दौरान आया जो स्ट्रेस है वो दूर जाए। जो है कास्ट आयरन की सीजनिंग मैंने बताया था कि कास्ट आयरन की सीजनिंग जो है कि उसको करना बहुत जरूरी होता है कि ढलाई के बाद उसको, चाहे वो चिल्ड धूप हो, चाहे वो चिल्ड जो है कि बारिश हो, मतलब बारिश, सर्दी और जो है कि धूप में उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। जो स्ट्रेस होता है वो उस दौरान खत्म हो जाता है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न है, हमारा आधुनिक युग है, बेड को सेमी फिनिशिंग करने के बाद थ्रिलिंग यूनिट में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसको पूरा एक साल बाहर फेंकें बारिश धूप में। तो हम आजकल क्या करते हैं जो है कि इसकी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, देखो ये कंसिडर करने वाली पॉइंट है, थ्रिलिंग यूनिट। थ्रिलिंग यूनिट में क्यों डालते हैं, थ्रिलिंग यूनिट जो होती है ना, ये वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इस यूनिट में मशीन को चलाने के दौरान झटके लगते रहते हैं, जिससे कास्टिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हमने सीजनिंग किया तो इसके स्ट्रेस चेंज हो गए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिफिशियल इसकी जो स्ट्रेस को हम दूर करना है वो थ्रिलिंग यूनिट में हम इसको डालते हैं। जब इसको हम थ्रिलिंग यूनिट में डालेंगे तो थ्रिलिंग यूनिट में डालने से क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है, इसका
मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं, ठीक है, जिससे बेड की विकृति दूर हो जाती है। आजकल जो बेड है हमारे ना, बेड की ऊपरी सतह को जो है कि हम गैस कार्बोराइजिंग, आपने देखा होगा कि ये जिसके ऊपर ये, जैसे मान लो कि ये हमारा बेड है, बेड का जो ऊपरी सतह है जिसके ऊपर कैरेज मूव कर रहा है, टेलीस्टाक मूव कर रहा है, इसको हम क्या करते हैं, गैस कार्बोराइजिंग करते हैं। गैस कार्बोराइजिंग करने के बाद हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कास्ट आयरन पर हम और हार्डनिंग नहीं कर सकते, तो गैस कार्बोराइजिंग करके हम इसको, इसके सतह को स्मूथ बना देते हैं ताकि कंपोनेंट आराम से इसके ऊपर स्लाइड कर सके। इसके बाद ग्राइंड करके एक्यूरेसी में इसको हम बना देते हैं। इसके बाद जो बचा होता है ग्राइंड करके हम इसको एक्यूरेसी में बना देते हैं।